Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So today's vlog is like day 2 of Prachand series and day 2 of our one day study challenge, and it's like व्लॉग जो डे 2 का एग्जैक्ट होना चाहिए वो ये नहीं है, बट आई हैव टू लाइक स्टार्ट द सीरीज़। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दीज व्लॉग्स। बाकी लाइक अभी मेरे पास ये 2-3 कुछ व्लॉग पहले के हैं, 3-4 डेज़ के बाद से तो मैं चैलेंज वाले डे के व्लॉग डेट वाइज मिलेंगे। अभी करेंटली इट्स डे 2 ऑफ प्रचंड सीरीज़ and as my today's to-do list, I will be doing cell the unit of life के question practice and memorization. Then I will be moving on to mole concept and यहाँ पे मैंने structure of atom लिख दिया था, but some basic concept लिखना था मुझे। And then I'll be doing basic maths का revision. So basically day 1 के target में we are having basic maths, and basic maths उस दिन मेरा half ही हो पाया था because I have some other targets piled up। आपने day 1 वाले vlog में देखा ही होगा। एंड उसके बाद आज डे 2 था, तो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं अपना बेसिक मैथ्स का सब कुछ डन कर लूँगी, आज ही 100% कर दूँगी। प्लस अपना डे 2 के टारगेट में था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करूँगी, जो कि कल भी थोड़ा सा करा था, आज करके उसे डन करूँगी। प्लस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के साथ साथ अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी लाइक सम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टार्ट कर लूँगी। एंड उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट डे का लाइक डे 3 का टारगेट था सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा हो जाएगा, तो डे 3 के लिए भी हल्का हो जाएगा। एंड प्लस डे 1 और डे 2 के भी टारगेट 100% हो जाएंगे। इट्स लाइक डे 1 पे मेरे पास थोड़ा टारगेट्स एक्स्ट्रा थे, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हुआ, बट आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट लाइक टारगेट्स टुडे ऑनवर्ड्स। एंड डे 3 से वी विल बी ऑन लाइक बैक ऑन ट्रैक। एंड पीछे हमारी चल रही है स्टडी विद मी सेशन। मैंने सोचा है हम अपने चैलेंज के लिए भी कुछ स्टडी विद मी सेशन करेंगे। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि कुछ किसी के साथ वाईफाई इशू था, कोई पार्शियल ड्रॉपर था, तो समहाउ आई एम नॉट एबल टू डिसाइड दैट व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना, अगर हम स्टडी विद मी सेशन वाला नहीं रख पाते हैं तो वी विल बी डूइंग सम वाईपीटी थिंग। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अभी स्टडी चैलेंज जो हमने ऐसे ही स्टार्ट कर रखा है, कम्युनिटी पे मैंने अपने टारगेट्स डाल दिए थे। होप तो तुमने भी अपने टारगेट्स डाल दिए होंगे। बाकी सिंपली पढ़ाई करते रहो, एंड जैसे कि बताया था वीडियो के अंदर कोई वर्ड आएगा वो ढूंढ के ईमेल कर देना। बाकी कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन अपडेटिंग, दैट्स ऑल। मैंने अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की रिकॉलिंग स्टार्ट करी थी, तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स में हाफ ऑफ द चैप्टर हो गया था डन। थोड़ा सा बचा था क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ काफ़ी बड़ा चैप्टर है। देन आई डिसाइडेड मैंने जितने पेज कर लिए उतने पेज की मैं फटाक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने तुमको बहुत बार बताया, मैं सिर्फ एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच यूज़ करती हूँ। प्लस मैंने सोचा इस बार ओएमआर बुकलेट के साथ ही से करूँगी, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ओएमआर की भी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि ओएमआर की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ये ऐप पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इतने सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। नीट प्रेप एसेंशियल के मुझे सारे फीचर बहुत सही लगते हैं। नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच में ऐसा फीचर लॉन्च हुआ है विच इज़ कॉल्ड द इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी, जहाँ पे हमारे सारे जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, वो सारे हमारी एनसीईआरटी में मार्क हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी अभ्यास बैच के अंदर ये इनकरेक्ट मार्क एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच में जो भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तीनों सब्जेक्ट के लिए, उन तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में ये तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएंगे। फिर तुम उन हाईलाइटेड लाइंस पर क्लिक करके इन इनकरेक्ट क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर सकते हो, एंड इन सारे क्वेश्चंस का तुम्हें एक्सप्लेनेशन ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में मिलेगा। एनसीईआरटी अभ्यास बैच में सिर्फ ये एक फीचर नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। एनसीईआरटी के हर पेज से क्वेश्चन मिल जाएगा विच पेज वाइज फिल्टर की, जैसे कि तुमने आज बायो का कोई चैप्टर पढ़ा, उसके तुमने पेज नंबर 1, 2 और 3 पढ़े, तो तुम पेज नंबर 1, 2 और 3 से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं सारे अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी पे मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारे लास्ट 25 ईयर्स के पीवाईक्यू हमारी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड होते हैं। एनसीईआरटी किस पेज से, किस टॉपिक से, किस लाइन से क्वेश्चन आए वो तुम्हें हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा, तो हम उस लाइन पर क्लिक करके उस पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन तो मिलेगा ही, और जो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो तुम उसको बुक मार्क भी कर सकते हो, कि तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हुआ था तो तुम इन फ्यूचर कभी रीअटेम्प्ट करो तो तुम उन बुक मार्क्स को देख सकते हो। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस्ड, लेबलिंग बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट टाइप, ये सारी तरह के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। वीक टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अभी एक रीसेंट फीचर लॉन्च हुआ है विच इज अभ्यास 2.0। इसमें तुम चूज कर सकते हो लाइक कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रेंथन करना है, फिर उसका कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक हो तुम उसे चूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे तुम डिफिकल्टी लेवल भी चूज कर सकते हो, इजी, मीडियम, हार्ड। जैसे कि तुम्हारा वो टॉपिक एकदम ही वीक है तो तुम उसके इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर तुमने उसे स्ट्रेंथन कर लिया तो तुम उसके हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस तुम अपने बुक मार्क क्वेश्चन और जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। प्लस उसके बाद तुम यहाँ पे क्वेश्चन सेट्स चूज कर सकते हो, इसके अंदर एआर टाइप क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हो, पीवाईक्यू इंक्लूड कर सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं या फिर जो रिकमेंडेड क्वेश्चन होते हैं अभ्यास बाद में, वो सारे इसमें इंक्लूड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
उसके बाद तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो कि जो तुम टेस्ट या डीपीपी जनरेट कर रहे हो कितने क्वेश्चंस के देना चाहते हो। लाइक तुम इसको एज अ डीपीपी देना चाहते हो तो 5 या 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो। एज ऐसे टेस्ट की तरह अटेम्प्ट कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन चूज़ कर लो या अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लो। इसको ओके करके तुम्हारा टेस्ट जनरेट हो जाएगा। अब इसको तुम तुरंत के तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हें हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी तुमने चूज़ किए, प्लस उनका सोल्यूशन मिल जाएगा ऑडियो वीडियो टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में। तुम उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। फिर सबमिट करते ही तुरंत के तुरंत तुम्हें रिजल्ट जनरेट होकर मिल जाएगा जिसमें लिखा लाइक सब मेंशन रहेगा कि तुमने कितने टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट किए एंड एवरीथिंग। तुम्हारी प्रॉपर एनालिसिस में यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग तुम आगे वर्क कर सकते हो। तो अभी बैच ज्वाइन करने पे अभ्यास 2.0 के साथ साथ AR पावर ऑफ कोर्स, पेज वाइज फ्लैश कार्ड, इनकरेक्ट मार्क एनसीईआरटी और PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। तो अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट आपको 2,999 का पड़ेगा। प्लस अगर आप चाहते हैं इनके ऑफलाइन मॉड्यूल्स भी लेना तो वो आपको ऑफलाइन मॉड्यूल के साथ बैच मिल जाएगा 4,999 का। सीरियसली बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तुम चेकआउट कर सकते हो। तो आ गई, यहाँ पे मैं सॉल्व किया अराउंड 50 क्वेश्चन जिसमें से 5 या 6 इनकरेक्ट हो गए थे मेरे, बिकॉज एक दो कॉन्सेप्ट मैंने रियलाइज़ करे थे जिसमें मैं कंफ्यूज कर रही थी। सो मैंने वो मार्क कर लिया। एंड यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने के बाद मैंने और क्वेश्चंस किए, अराउंड 103 टोटल क्वेश्चंस किए थे। आधी बार मैं सॉल्व करी, फिर आधा लगने लगा कि अभी लाइब्रेरी में बहुत कुछ करना है, टाइम जा रहा है, तो मैं आधी सॉल्व करके आधी रख दी, विच इज़ सो रॉन्ग। मतलब मैं बहुत टाइम से OMR सॉल्व नहीं कर रही, क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे सिर्फ 15 डेज़ पे जो मॉक टेस्ट होता है उसमें सॉल्व कर रही हूँ। तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा वो होता है ना, फ्लो नहीं बना, बोर हो गई। बोर इन द सेंस दिल नहीं कर रहा था, मतलब दिल था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ और जल्दी से डन कर दूँ। दैट इज़ वाई सॉल्व नहीं, सर्कल नहीं मारे। बट मैं ट्राई करूँगी आगे से और अच्छे से करूँ, डेली अपनी हैबिट में डालूँ ये चीज़। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और उसमें OMR ज़रूर सॉल्व करूँगी। उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट का क्या है यार, मैंने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी अराउंड सितंबर के अराउंड। मेरी पूरी फिजिकल कंप्लीट हो गई थी एंड सिंस देन अभी दिसंबर चल रहा है, मैंने टच तक नहीं करी अपनी फिजिकल। तो अभी मुझे अपने चैप्टर्स इतने अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई डिसाइडेड टू वॉच द वन शॉट। अभी प्रेजेंट सीरीज़ के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे के टारगेट में हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट। तो आई डिसाइडेड अगर मैं आज कर लूँगी तो मेरे कल के टारगेट्स थोड़े से कम हो जाएंगे एंड तब उसमें मैं अपने बाकी के जो चैप्टर्स बचे हैं उन पर डिटेल लेक्चर्स लगा लूँगी। तो बेसिकली मुझे नोट्स वगैरह तो कुछ लेने नहीं है, आई ऑलरेडी हैव माई डिटेल नोट्स, माई शॉर्ट नोट्स। तो अगर कोई भी लेक्चर 8 घंटे का भी है, लाइक वन शॉट अभी 7 घंटे 8 घंटे का था, तो आई डिसाइडेड कि मैं वन गो में बैठ के उसके 4 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लूँगी। बस उसके बाद उसकी 1 डेढ़ घंटा देके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। तो बेसिकली मेरा यही कुछ अप्रोच है कि प्रचंड सीरीज़ में, आरंभ सीरीज़ बोलो या प्रचंड सीरीज़ बोलो, उसमें जो भी डेली का टारगेट है मैं उसे लाइक अपना, अगर मेरा स्टडी आवर्स 12 आवर्स का है तो मेरा 6 आवर्स उसमें जाएगा ही जाएगा। मैं दूंगी उस चैप्टर को 100% करूँगी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस 100% करूँगी। एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ ऑल अदर टारगेट्स, ऑल अदर सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक के दो दो तीन चैप्टर जो बचे हैं, वो 2 चैप्टर बचे हैं आई गेस, एंड इनऑर्गेनिक का एक बचा है वो, एंड बस उसके बाद रिविजन ही रिविजन करना है। सो आई डिसाइडेड टू डू इट लाइक दिस। सो अभी मैंने आज ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर लिया था। मैं बार बार पता नहीं क्यों मोल कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह रही हूँ, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट कहने की आदत है, पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अब लाइक हर जगह लिखा हुआ है, सब मेरे दिमाग में वो हो रहा है। तो मैंने थोड़ी देर वो किया, देन लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि लाइक ये टारगेट तो कर ही गया है, एंड अभी इंस्टेड ऑफ दैट मैं बेसिक मैथ और सल्दा यूनिट ऑफ लाइफ को अपना डन कर लेती हूँ। उसके बाद जो बचा कुचा टाइम होगा उसमें सब बेसिक लगाऊंगी। तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा अराउंड 1 आवर का लेक्चर देख के मैंने उसे रख दिया। और लाइक पहले मैं प्रीवियस ईयर वाले देख रही थी वीडियोस, देन आई डिसाइडेड कि अगर देख ही रही हूँ तो लेटेस्ट ईयर के ही देखती हूँ। तो मैंने सोचा जिस दिन जो वीडियो आएगा उस दिन लाइक वो लाइव हो जाएगा, उसके बाद जब रात में मैं पढ़ने बैठूँगी तब उसको देखूँगी। तो जिसके आजकल मैं एनालाइज कर रही हूँ, अगर लाइव क्लास 5 बजे स्टार्ट होती है तो अराउंड 11 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो मेरे लिए भी सही होगा, मैं अपना लाइक 7-8 बजे तक यहाँ से वाइंड अप करके रूम पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ डिनर करने के बाद। तो 10 बजे तक अगर मैं रूम पे स्टार्ट भी करूँगी तब तक मैं अपना स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी 2x की स्पीड पे, एंड लेक्चर वॉज अबाउट टू एंड एंड हो जाएगा सॉर्टेड। और एक और चीज़ तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर तुम में से भी कोई फॉलो कर रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट लाइव क्लास के ड्यूरिंग यू कैन यूज़ लास्ट ईयर का PDF इन रेफरेंस। तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, तुम लास्ट ईयर के PDF को आराम से रेफ़र करते हुए लेटेस्ट लेक्चर देख लोगे, एंड फिर नेक्स्ट डे की सुबह तक आ जाता है लेटेस्ट PDF। मुझे रेफ़र करते हुए चाहो तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, चाहो तो लिख लो। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तो सर लिख लिख के ही लेक्चर करा रहे हैं, तो किसी कोई अगर एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है तो वो ड्यूरिंग द लेक्चर ही नोट्स ले सकता है।
एंड चाहो तो तुम प्रिंट भी करा सकते हो। प्रिंट के लिए मैंने एक तुम को टेलीग्राम चैनल सजेस्ट किया था विच इज़ नेम्ड एज PW प्रिंटेबल्स। तुम वहाँ पे जाके अपने नोट्स प्रिंट भी करा सकते हो। तो तुम में से कोई चाहो तो लास्ट ईयर के प्रचंड के नोट्स प्रिंट करा लो और इस ईयर की लाइव क्लास के साथ उससे रेफर करते हो पढ़ लो। तो उस चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड या बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे 2। एंड अभी मैं डे 3 से ट्राई करूँगी प्रॉपर क्लासेस लगाने का एंड प्रॉपर डे 3 लाइक डे वाइज टारगेट को प्रायोरिटाइज करने का। So meet you guys in the day 3 vlog. Till then, goodbye and have a great day ahead. And yeah, thanks for watching.